हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी पर सभी लोग को डेली करंट अफेयर्स के क्लास में सभी लोग को स्वागत करता हूं। तो आप सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या, उसको विस्तार रूप से देखते हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो इसको याद रखना 24 अप्रैल 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? तो इसको याद रखना, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। शेखा झील कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसको याद रखना, अलीगढ़ में स्थित है। ये भारत का 99वां रामसर साइट है, तो इसको याद रखना। और यूपी की बात कर लेंगे तो ये 12वां रामसर साइट है, तो दोनों ही ध्यान रखना, पूछा जा सकता है यहाँ से। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में नंदेला भास्कर राव राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका 90 साल की आयु में निधन हुआ, तो इनको याद रखना। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका 90 साल की आयु में इनका निधन हो गया है। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो उनको याद रखना, आरण्यक घोष जी बने हैं। ये 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, तो इनको याद रखना, आरण्यक घोष जी। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में पारंपरिक सुबोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो उसको याद रखना, ये पारंपरिक सुबोरी महोत्सव ये असम में मनाया गया। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में चर्चा में रहा R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किए गए, जिसे भारत खरीद रहा? तो इसको याद रखना, यह रूस द्वारा विकसित किया गया मिसाइल है जो इस समय भारत खरीद रहा है, तो इसका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। R-37M मिसाइल है, ये रूस द्वारा विकसित की हुई मिसाइल है, भारत खरीदेगा। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारे क्या? हाल ही में असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो इसको याद रखना, किरण पवार जी को नियुक्त किया गया। ये रणजी क्रिकेट टीम का नया कोच होंगे, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो इसको याद रखना, ये मेघालय में खोज की गई है इसकी। ये किस प्रजाति की है? कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति है, तो इसको याद रखना, यह मेघालय राज्य में खोजा गया। हाल ही में डेसमंड मॉरिस किस देश के प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री से जिनका 98 प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ, तो उनका याद रखना, ये कहाँ से थे? इंग्लैंड से थे। 98 साल में इनकी मृत्यु हुई है। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया? तो उसको याद रखना, यह जापान ने अब प्रतिबंध हटा दिया जानलेवा हथियारों के निर्यात पर। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? तो उसको याद रखना, संतोष कुमार जी को सम्मानित किया गया। संतोष कुमार जी को सम्मानित किया गया। यह यूके में आयोजित हुआ था विश्व जलवायु नेता सम्मेलन, जिसमें संतोष जी को सम्मानित किया गया। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में HDFC लाइफ ने किसे अपना MD CEO के रूप में नियुक्त किया? तो इसको याद रखना, विभा।
विभा पाटलकर को नियुक्त किया गया, इसको याद रखना। HDFC के MD एंड CEO हैं के रूप में नियुक्त किया गया। आगे बात कर लेते हैं। अगली और लास्ट घटना हमारी है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का किताब किसने जीता है, तो उसको याद रखना। साध्वी सतीश सैल जी ने जीता है, तो इनको याद रखना। ये मिस इंडिया 2026 का किताब जीत ली हैं, साध्वी सतीश सैल जी ने जीता है, तो इनको याद रखना। तो ये आज की प्रमुख घटनाएं थी जिनको हम विस्तार रूप से चर्चा कर लिया। तो आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। आप सबके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।